काम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी किया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। ईरान इजराइल जंग पर G7 नेताओं का साझा बयान सामने आया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हालात को सामान्य किए जाने की जरूरत है। इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता फैला रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। यही बात डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप G7 में पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद वो निकल गए वापस अमेरिका की तरफ और उन्होंने इसका हवाला ये दिया कि ईरान इजराइल के बीच जंग है तो मुझे इस वक्त अमेरिका में रहने की जरूरत है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। G7 देशों ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ईरान को परमाणु रखने का अधिकार नहीं है। ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता और इजराइल जो एक्शन ले रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि भाई ईरान अगले कुछ दिनों में परमाणु बम बना लेता। वो लगभग 80% के आसपास कामयाब हो गया और 20% काम बचा है। अगर हम ये नहीं करते तो आने वाले कुछ वक्त में ईरान 9 परमाणु बम बनाने की स्थिति में होता और इसलिए इजराइल ने ईरान के जो परमाणु एरियाज हैं उस पर अपनी मिसाइलें दागी और G7 का भी समर्थन इजराइल के साथ है और कहा है कि इजराइल का एक्शन बिल्कुल ठीक है। आदित्य वधावन इस वक्त मेरे सहयोगी साथ में जुड़ रहे हैं। आदित्य, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस मामले में कि G7 देश इजराइल के साथ हैं और ये बिल्कुल क्लियर है कि इजराइल का एक्शन ठीक है और ईरान परमाणु नहीं रख सकता। यही चेतावनी ट्रंप ने भी दी थी। जी बिल्कुल रोहित, अगर आप देखेंगे तो G7 कंट्रीज जो है फ्रांस, इजराइल, यूके, फ्रांस, अमेरिका, इन सब ने ही बोला है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं दे सकता और इजराइल का पूरा पूरा समर्थन करा है। अभी हमने बीते दिनों में कुछ देखा भी, जब ईरान ने अमेरिका, फ्रांस और यूके को थ्रेट करा कि मैं आपके मिलिट्री एसेट्स पर मिडिल ईस्ट में जितने भी हैं उनको टारगेट करूंगा, तो इमीडिएटली अगले ही दिन ऐसी रिपोर्ट, ऐसी न्यूज आई कि जो है यूके ने अपने मिलिट्री बेसिस को जो है मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट करा था। और आज भी हमने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से जल्दी निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि पूरे वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका इजराइल के समय साथ खड़े हैं। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस से अभी स्टेटमेंट भी आ रही है इजरायली की तेहरान में जो है पूरी तरीके से इजरायली एयरफोर्स की सुपीरियोरिटी है। तो कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं कि इजराइल ने काफी न्यूक्लियर जो साइट्स हैं ईरान में उनको अटैक करा है और ध्वस्त करा है। जितना भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उनके साइंटिस्ट भी बीते दिनों में ईरानियन को मारे हैं और कहीं ना कहीं ईरान भी लेकिन डेफिनेटली रिटेलिएट कर रहा है बार बार। और ईरान का एक उनके मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट भी आया कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में उनका रिसर्च, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रिसर्च जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं अब ये स्थिति जो है और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और चाइनीज एम्बेसी ने भी जो है इजराइल में अपने नागरिकों को बोला कि आप वहां से निकले, और चाइना और रशिया लेकिन जो भी है ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी रोहित की किस तरह की सारी चीजें आगे जाती हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा आदित्य। मैं आपके पास वापस लौटता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि